वेलकम टू न्यू लेसन। ईमेल मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होती है लिस्ट। इस लेसन के अंदर हम लिस्ट के बारे में समझेंगे। लिस्ट क्या होती है मैं आपको क्लियर करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। देखो, सपोज करो कि आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है। ठीक है, स्टेशनरी कह लो या मैगजीन्स वगैरह की कह लो, बुक स्टोर कह लो बेसिकली। ठीक है, एक बुक स्टोर है आपके पास और आपके पास बड़ी सारी मैगजीन्स हैं। लोग अलग अलग किस्म की मैगजीन्स आपके यहां से खरीद के लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से कुछ लोग हैं जो गोल्फ की मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो क्रिकेट की मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कोई और चीज से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। अब ये सारे लोग हैं आपके पास। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने एक नई मैगजीन लॉन्च की। आपने लॉन्च नहीं की, लॉन्च जिस कंपनी ने भी की, आपने उनके साथ टाई अप किया, है ना। और वो मैगजीन है से कुकिंग के बारे में। ठीक है, अब आपने क्या किया स्टार्ट, आपने गोल्फ वालों को फोन करके बोला कि भैया देखो एक कुकिंग की मैगजीन आई है। अब आपने क्रिकेट वालों को फोन किया कि भैया देखो एक नई कुकिंग की मैगजीन आई है। सेम आपने बिजनेस वालों को फोन किया कि भैया देखो एक बिजनेस से एक कुकिंग की मैगजीन आई है ना। अब आपने बिजनेस वाले को फोन किया, भैया कुकिंग की मैगजीन आई है। वो कहेगा भाई कुकिंग से मेरा क्या लेना देना है ना, कुकिंग में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ बिजनेस से रिलेटेड है तो बताओ, बट आपके पास तो कुकिंग है। दूसरी चीज, क्रिकेट वाले को, क्रिकेट, अरे भैया मेरा क्या कुकिंग शुकिंग बेच रहे हो भैया, कुछ क्रिकेट में आई है तो बता, है ना। कुकिंग में इन तीनों का इंटरेस्ट नहीं है। कुकिंग की अगर आपके पास नई मैगजीन आई है तो वो किसे ऑफर करना चाहिए आपको? वो मैगजीन आपको ऐसे लोगों को ऑफर करना चाहिए जिनका ऑलरेडी इंटरेस्ट किस चीज में है? कुकिंग में। राइट। अब मान लो कि आपने अपने बुक स्टोर में क्या काम किया होता, अगर आपने अपने बुक स्टोर में अलग अलग से आपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर रखे होते, अलग अलग आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे होते कि भैया गोल्फ में किसका इंटरेस्ट है, भैया क्रिकेट में कौन कौन से लोग हैं जो क्रिकेट की मैगजीन खरीद के ले जाते हैं, भैया कौन कौन से लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, कौन से लोग हैं जो कुकिंग से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप सीधे क्या करते, आप देखते कि भैया कुकिंग में किसका इंटरेस्ट है, आप वो लिस्ट निकालते और आप उनको फोन करते। अब अगर कोई क्रिकेट की मैगजीन नहीं लॉन्च हुई है तो आप क्या करते? सिंपल, आप क्रिकेट वालों को देखते और आप उनको फोन करते। राइट। तो सिमिलरली ईमेल मार्केटिंग में भी सेम चीज काम करती है ना। अब सपोज करो कि आप ऑनलाइन एजुकेशन आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन का आपका प्लेटफॉर्म है और आपके पास कुछ लोग हैं जो कि एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आपके यहां टाई अप किया हुआ है। सिमिलरली कुछ लोग हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली से बस वो आपसे मैथ्स पढ़ रहे हैं। कुछ हैं जो अगेन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और टू बी स्पेसिफिक वो आपसे कुछ और पढ़ रहे हैं, से वो क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। राइट। तो अब आप को मेल भेजना है, तो अब आप ये काम नहीं कर सकते कि तीनों को सेम मेल भेज रहे हो, वो काम आप नहीं कर सकते क्योंकि एमबीबीएस वालों को एसएससी में इंटरेस्ट नहीं होगा और जो एसएससी मैथ्स का आपसे पढ़ रहे हैं उनको एसएससी रीजनिंग में आपसे पढ़ने का कोई ज्यादा वो नहीं है ना। तो आप सबका क्या करोगे? सेपरेट करोगे, सबको एक सेपरेट फोल्डर में डालोगे, सबको एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाओगे सबका, और उसी सेपरेट रिकॉर्ड को हम ईमेल मार्केटिंग में क्या कहते हैं? लिस्ट। ठीक है, उसी सेपरेट रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? लिस्ट। तो अब आप क्या लिस्ट बनाओगे? बहुत ही सिंपल लिस्ट बनाओगे। जिसने भी आपसे एमबीबीएस के लिए कोर्स खरीदा है उसको आप एक एमबीबीएस की लिस्ट में डाल दोगे। जिसने भी आपसे एसएससी का कोर्स खरीदा है उसको आप एसएससी के लिस्ट में डाल दोगे। जिसने आपसे से किसी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स खरीदा है आप उसको टीचिंग वाले ग्रेड में डाल दोगे, है ना। तो हर अलग अलग कोर्स को आप अलग अलग लिस्ट में डाल दोगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है जी।
तो बेसिकली लिस्ट होता क्या है, लोगों को उनके अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप करना, मतलब सेम इंटरेस्ट वाले लोगों की एक अलग